आज मैं इंतखाबी हल्का NA 246 से आपसे मुखातिब हूँ। कराची का ये वो हल्का है जो कराची की कदीम आबादियों में जिसका शुमार होता है। लियारी इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वो इस हल्के में शामिल हैं। इस हल्के के इस इलाके के क्या मसले मसाइल हैं, किस हद तक लोगों के मामलात हल हुए हैं और आने वाले इंतखाबात में लोग किसका इंतखाब करने जा रहे हैं, इस हवाले से आज तफसीली तौर पर बात होगी इलाके के लोगों से, मुख्तलिफ बरादरियों से और यहाँ बसने वाले अफराद से कि उनका क्या कहना है। माजी की जो हुकूमत रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 साल दौरे इक़्तिदार में यहाँ के लोग किस हद तक मुस्तफ़ीद हुए, किस हद तक उनके मसाइल हल हुए और आने वाले इंतखाबात में वो किस तरीके से जो है वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल जानेंगे लियारी के लोगों की ज़बानी। बताइएगा, आप इसी इलाके के रिहायशी हैं? इधर की रिहायशी अभी आए नए, 1-2 साल से आए। किस इलाके में रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर आगरा ताजमहल गली में रहता है। इलेक्शन आ रहे हैं, अब तो कुछ दिन रह गए, तो आने वाले इलेक्शनों में आपने क्या फैसला किया है? इलाके से किसको वोट देंगे, किसको कामयाब करेंगे? अभी तक तो हमारे हालात ही सही नहीं है, क्या करेंगे अभी। ऐसा ये हाल लगे पड़े, रोड भी खत्म है, एक तो गटरों का हाल देखो, एक तो दूसरा आवाम भी सही नहीं है। कोई बोलता है किसको वोट देंगे, कोई किसको। अभी जो सबका जो फैसला होएगा इलाके वालों का वही हम लोग करेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो हालात भी सही नहीं। पीने का साफ़ पानी के हवाले से लोगों को शिकायत है, सेवरेज के जो मसाइल हैं उस हवाले से शिकायत है। और यहाँ पर जिस तरह जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा आने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? हम उसको वोट देंगे जो हमारा ख्याल रखेगा। आपके ख्याल में आपका क्या ख्याल होना चाहिए? हमारा ये ख्याल होना चाहिए कि हम लोगों को सहूलत मिले, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। पीपल्स पार्टी के 10 साल रहे हैं यहाँ पर, आप उससे मुतमईन हैं? मुतमईन तो हम सबसे है, लेकिन क्या एन टाइम पे ये लोग छोड़ के चले जाते हैं भाई। पार्टी के लिए अभी यहाँ पे आएंगे, सबसे जो चीज़ मांगना हो मांग लेंगे, जिसको नहीं लगते वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे को तो हर चीज़ की ज़रूरत है ना, हमें तो सहूलत की ज़रूरत है। हमें सहूलत मिले, हमें क्या है, जो भी आवे। आप क्या कहेंगे, तब्दीली आएगी? इमरान खान यहाँ पर है, TLP यहाँ पर है, MMA यहाँ पर है, पीपल्स पार्टी यहाँ पर है। आपके ख्याल में इन सब में कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपकी तवक्कुआत पूरी कर सकते हैं? PTI। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी ये बताइएगा, आप इसी इलाके के रिहायशी हैं? यहीं पैदा हुए हैं सर, और यहाँ ऐसा कभी नहीं देखा यहाँ कचरा इतना पड़ा हुआ है, कोई हाल नहीं लियारी का। खुदाई करी इन्होंने रमज़ान में और अभी तक 3-4 दिन पहले मट्टी जमा की इन्होंने, उठा के लेके नहीं गई मट्टी यहाँ से। लोग परेशान है, सिंगल रोड चल रही है। इस इलाके के हवाले से अगर कहा जाए कि ये तो एक पीपल्स पार्टी का मजबूत इलाका रहा, 10 साल हुकूमत रही, इलाका रहा था, लेकिन अब उनके लिए इलाका नहीं है। वो उन्होंने काम ही कुछ नहीं किया यहाँ, क्या किया। आने वाले जो इलेक्शन है उसमें आप क्या समझते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं लोगों से? कोई अच्छे इंसान आ जाए, चलो काम तो करे इलाके के अंदर, कोई भी हो अच्छा काम करे, लेकिन काम यहाँ नहीं हो रहा सही। आप भी इसी इलाके के? ये सब इसी इलाके के हैं। आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके में जो आने वाले इंतखाबात में आप किसको वोट देकर मुंतखब करेंगे और क्या डिमांड करेंगे उससे इलाके के लिए? भाई हम तो जमात इस्लामी को, मुत्तहिदा मजलिस अमल को वोट देंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल इस इलाके के मसाइल हल कर सकती है? इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर करेगी। शरीफ लोग अच्छे लोग हैं, बहुत बेहतर करेगी, दूसरों के मुकाबले में ये बहुत अच्छी जमात है मुत्तहिदा मजलिस अमल। इंशाल्लाह हम इसी को वोट देंगे। आप क्या समझते हैं? आप ये बताएं, PTI को वोट देंगे? इमरान खान तो कराची से नहीं भाई, इमरान खान तो सबसे बड़ा एजेंट है। अल्लाह वो दिन नहीं लाए, इंशाल्लाह अल्लाह एक अच्छा बंदा लाए। उम्मीद है किताब को वोट देंगे। ये भाई की दुकान है और ये सामने पोजीशन देख लो आप। आप किसको वोट देंगे इस इलाके से? हम शेर को देंगे, क्योंकि कि हमारे इलाके में अमन करने वाला वही है। उसी ने जो थोड़ा बहुत काम किया है उसी ने किया है। बाकी इसके अलावा जितने भी लोग आए, किसी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पैसा खा के घरों पे बैठ जाते हैं। सन 1988 में जब बेनज़ीर की हुकूमत आई, उस टाइम पे बेनज़ीर साहब ने कहा था कि हम लियारी को प्रेस बनाएंगे। अब सरदारी की भी हुकूमत आई है, अब बिलाल भुट्टो साहब भी आ चुका है, मगर हालात वहीं के वही है। तो हमको तो नहीं लगता कि आइंदा भी कोई इस तरह के कोई लियारी में हम लोग को अच्छे हालात देखें। वही के वही है, गैंगवार हुई है, सब लोग तबाह बर्बाद हो गए, लोग घरों तबाह हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। अब दोबारा फिर इस इलाके में आ गए हैं लोग, तो हालात तो वही के वही है। कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। लोग परेशान हैं, महंगाई अरूज पे पहुंच चुकी है, दूध 100 रुपये किलो हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो किसी के आने के न जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे इलाके के बुनियादी मसले नहीं, बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी कई बार यहाँ से अवाम ने उनको मुंतखब करवाया, लेकिन उन्होंने हमारे जो अवाम के हक़ होते हैं वो पूरे अदा नहीं किए, ठीक है ना।
आप अभी भी देखेंगे कि सामने से बच्चे गुजर रहे थे वो पानी भरते हुए, इलाके में उस तरफ पानी की सहूलत मौजूद नहीं है। ठीक है, हम हमारे साथी कुछ बहुत सारे साथी जब MNA शाहजहान साहब थे उनके पास गए तो उन्होंने उल्टा यहाँ के अवाम पर गोलियाँ बरसाई। आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं आपके इलाके में क्या ऐसे काम है जो होने चाहिए नहीं हुए, और अब एक बार फिर से इलेक्शन पर नारा लगाया जा रहा है, तो आप क्या इन नारों की जद में है या आप समझते हैं इन नारों को पसे पूछ डालकर अब आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमात इस्लामी ने तो बहुत काम किया है, तालीम के मैदान में भी, इधर सेहत के मैदान में भी, और PP ने यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ उन्होंने बड़ा काम किया है। वो बस नारे लगाते हैं कि ये लियारी का गढ़ है, वो बेनज़ीर के नाम पे वोट मांगते हैं। कलाकोट में जमात इस्लामी ने बहुत काम किया है, बल्कि पूरे लियारी में किया है। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा MMA जीतेगी। किताब के यहाँ से जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एक दयानतदार क़यादत है, मजहबी दीनी सारी जमातें हमारे साथ हैं, और सैयद अब्दुल रशीद जो हैं वो बासलाहियत नौजवान है जो यहाँ पे काम करके उन्होंने दिखाया है। और इंशाअल्लाह अगर हम हार भी जाते हैं, अल्लाह ना करे हारे, अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह जीतेंगे। तो ये हमारा खिदमत का सफ़र इंतखाबात से कुछ पुरुमीद हैं आप, या समझते हैं ये रिवायती इंतखाब है और जिस तरीके से वोट मांगे जाते हैं उसके बाद लोग वोट मांगेंगे और फिर वापस आला ऐवानों में जा बैठेंगे और अवामी मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे? मैं अभी कहना चाहता हूँ कि लियारी के अवाम से अभी तब्दीली करें। अभी पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो नहीं रहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद नहीं रहा, अभी जरदारी की सियासत चल रही है। आप ये बताइएगा कि आप कब से इस इलाके में रिहाइश पजीर हैं और आप कब से इन मसाइल को इसी हालत में देखते आ रहे हैं? हम अपने दादा परदादा के टाइम से हैं, ये तो मालूम नहीं कि कितने पिछले हैं। अभी तक हमने जहाँ इस इलाके पे, जैसा कि पीपल्स पार्टी कहते हैं, लियारी पीपल्स पार्टी का दिल है। अगर इंसान के दिल में दर्द होता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन हमने ये देखा है लियारी वालों को तकलीफ जब था ना, तो ये अपने ऐवानों बैठ के याशियाँ गुलशेरी मिल बांट के शीरी शकर थे। उस वक्त इन लोगों को ख्याल नहीं आया। अब तो बड़े बड़े बैनर्स लगा रहे कि हम, अभी इनको याद आया जब इनके ऊपर चंपले पड़े थे, जूते पड़े थे, तब याद आया कि लियारी में पानी नहीं है। लियारी में ये 700 करोड़ रुपए, पता नहीं 700 अरब ये कहाँ गए, किसके खाते में गए, कौन से होटल पेरिस में बना, इनका जवाब देना चाहिए इनको। जैसा हमारे MPA पहले मिनिस्टर थे सानिया नाज और अपना शाहजहान बलोच, इनसे हिसाब तो लिए लियारी के 5 साल का बजट कहाँ गया, किस खाते में गया, कि लियारी के लोग प्यासे मर रहे। जो रमजान के महीने में मस्जिदों में पानी नहीं था, ऐलान हुआ घरों से वजू करके आए। जब मस्जिदों में पानी नहीं है तो घरों में कहाँ से वजू करके आए? आप क्या समझते हैं इस इलाके में तालीम के हवाले से या किसी हवाले से कोई काम हुआ है इस इलाके में, या इस इलाके को तालीम के हवाले से बिल्कुल छोड़ दिया गया है? मेन चीज़ ये कि हम लोग यहाँ बुनियादी जो सहूलतें हैं वो मुयसर ही नहीं है। जो काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को जो करना चाहिए बुनियादी, वो तो चीज़ मौसल ही नहीं है हमें। तालीम के हवाले से आप देखो या स्पोर्ट्स के हवाले से देखो, एक टाइम ऐसा था कि हर इदारे के अंदर स्पोर्ट्स के जो है होता था, ठीक है ना, कि अगर कोई खिलाड़ी किसी भी मतलब गेम से किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखता तो उसको ये बेनिफिट होता था कि अगर आज मैं अपने क्लब में खेल रहा हूँ, कल मैं अगर किसी डिपार्टमेंट में जाऊँगा, एक तो उसको जॉब मिलती थी। वो सारे सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिया ना। बेरोज़गारी इतनी कर दी है कि क्या करें, लोग रोडों पे बैठे हुए। सिर्फ हमारे मुल्क में क्रिकेट को इतनी मतलब वैल्यू दी जाती है। फुटबॉल एक गरीब घराना समझो, गरीब लोगों का खेल है ना, उसको वो पसीराई मिल ही नहीं रही है ना, उसको दे रहे हैं कि या कि स्पोर्ट्स में लियारी के वो नामवर लोग यहाँ पे जो है फुटबॉल से, बॉक्सिंग से वाबस्ता है। आज क्या देखो बयाली कुछ भी नहीं है। ये किसकी हक है? ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो सरपरस्ती करे ना, फाल का एक चीज़ को, कि लोगों को मौका मिले, लोग आगे जाएं, हमारी नई नस्ल लेकर आए। आज क्या है हमारे पास? ना पानी, ना बिजली, ना सीवरेज का निज़ाम, क्या है? कुछ भी ऐसी मतलब बुनियादी सहूलत जो इन्हीं के हक बनता है। 72 साल गुजर गए, ये पाकिस्तान बनने के पहले की आबादियाँ हैं, अभी की तो है ही नहीं। आज अगर कोई सोसाइटी बनती है तो गैस, पानी, बिजली, गैस हर चीज़ मुयसर होती है। हमें क्यों नहीं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? या हमारा हक नहीं है?
तो बुनियादी हक तो दिया जाए ना। आप क्या समझते हैं कि आपके इलाके से जो मसाइल हैं वो बुनियादी मसाइल क्या हैं और उनके हल के लिए क्या होना चाहिए? मेरा कहने का मकसद ये है, अल्लाह का सबका भला करे। मेरे भाई जो भी हैं वोटिंग में बैठे हुए हैं, वोट हो जाए, कोई जीत जाए, एक ना एक कोई शेर जीत जाएगा, तो अपने इलाके को अपना सही कर लें। इलाका सही नहीं होगा तो कहाँ से मिसाल के तौर पर अभी वोट देंगे हम लोग, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी को चढ़ाएंगे, नबील कबूल चढ़ गया तो उसके घर के पास जाओ, मेरे भाई को काम करना है, बोलेंगे नहीं है यहाँ पे, लंदन गया हुआ है, फ्रांस गया हुआ है, तो ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। लियारी में कोई तब्दीली होने जा रही है या लियारी एक बार फिर से पुराना ही जो है वो वोट की पोजीशन पर रहेगा? नहीं, तब्दीली तो ज़रूरी है, तब्दीली तो आना चाहिए लियारी में, क्योंकि 5 साल जरदारी सदर पाकिस्तान था, उसने लियारी के लिए कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद 5 साल सिंध में उनका गवर्नमेंट था, फिर भी लियारी के लिए कुछ नहीं किया। अभी तो तब्दीली ज़रूरी है, तब्दीली तो आना चाहिए। आप क्या समझते हैं जो इलेक्शन आ रहे हैं उस इलेक्शन में कोई तब्दीली मुतवक्के है या एक जिस तरीके से रिवायती इंतखाबात माजी में होते रहे ये भी उसी तरीके के रहेंगे? ये उसी माजी के तहत रहेगा। पहले तो रहा पीपल्स पार्टी, अभी भी पीपल्स पार्टी आएगा। जिए भुट्टो। आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी की 10 साल हुकूमत थी, सदर पाकिस्तान भी पीपल्स पार्टी से रहे, पीपल्स पार्टी सिंध में भी रही, लोग नाराज़ हैं, कहते हैं पानी नहीं फराम किया, रोज़गार फराम नहीं किया, सेवरेज के मसाइल हल नहीं किए, उसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतेगी? जीतेगा पीपल्स पार्टी। यहाँ पर काम भी किया हुआ है, ये नहीं काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने काम किया, सेवरेज का भी काम किया। यहाँ पर बहुत मसाइल थे, सारे मसाइलों का भी हल किया, पीपल्स पार्टी ने हल किया है। बाकी कोई जमात हल नहीं कर सकते यहाँ पर, सिर्फ करेगा तो पीपल्स पार्टी करेगा। हम लोग भुट्टो के चाहने वाले, जिए बिलावल, जिए बेनजीर भुट्टो। मसाइल का पानी के लिए क्या लोग कहते हैं यहाँ 70 साल हो गए पानी नहीं आया पीने का? पानी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अपने घर पे आपको ले जाऊंगा, पहले नलका खोलो, मशीन चालू करो, ये पूरा एरिया में पानी आ रहा है। ये झूठ बोलते हैं, बोले पानी नहीं आ रहा है, वो पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है, सही है ना। यहाँ पर जितने भी है बिलावल के चाहने वाले हैं, ये झंडा अभी इलेक्शन हर कोई अपना झंडा लगाएगा, बाकी ये टुकड़ा पूरा बिलावल का है इंशाल्लाह। की बात करें तो पूरा लियारी उसके इतने चाहने वाले हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। जी, बात आपने इनकी सुनी। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस इलाके में काम कराए हैं और पीपल्स पार्टी ही इसी इलाके से मुंतखब होगी। बिलावल क्योंकि वो बेनज़ीर के साहबजादे हैं और वो इस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस इलाके से जो रिज़ल्ट है वो रिवायती रिज़ल्ट होगा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में जिस तरीके से इस इलाके से क्लीन स्वीप करती आई है, इसी तरीके से इस इंतखाबात में भी यही सूरत हाल रहेगी। आप क्या समझते हैं आपके इलाके से कि ये सूरत हाल क्या रहेगी आने वाले इलेक्शन में? ये पीपल्स पार्टी का एक नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। आज तक किसी आदमी को दिया तो नहीं है इन्होंने। ये आप देख लें बेनज़ीर यूनिवर्सिटी, ये सही है। बाकी आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल देख लें, अस्पताल देख लें, कोई निज़ाम नहीं है, एमरजेंसी नाफिज नहीं है। ये सिर्फ चाकीवाड़ा में गलियां कुछ बनी हुई हैं, बाकी आप पूरा लियारी देख लें, कोई गली नहीं बनी। बिहार कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, गुज़िश्ता 4 साल से नहीं आ रहा है। बिहार कॉलोनी में पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, बिजली, हर चीज़ का मसला है लियारी में। कराची के हल्का NA 246 की क्या सूरत हाल है, आवाम का क्या कहना है और इस इलाके में क्या मसाइल हैं, ये आज हमने आपके सामने इस इलाके के आवाम की ज़बानी पेश किए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सबा सुल्तान और अब तक न्यूज़ के प्रोग्राम हल्के से आज मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूं हल्का 253, जो पहले जो है 2013 के इलेक्शंस में NA 244 कहलाता था, लेकिन जब इसकी हल्का बंदियाँ हुई तो उसके बाद ये NA 253 बन गया, जिसमें ख़ास तौर पर न्यू कराची और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर शामिल हैं। साथ ही साथ जो है इन मुख्तलिफ नॉर्थ कराची और न्यू कराची के सेक्टर्स के अलावा जो है शाहनवाज बिलाल कॉलोनी और ये दीगर इलाके जो है जो अतराफ के थोड़े से इलाके हैं, ये बाकायदा अलग करके जो है ये अब जो है हल्का NA 253 बन चुका है। यहाँ से इससे कबल जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो यहाँ से अपना इलेक्शन जीती थी और शेख सलाहुद्दीन जो थे वो यहाँ के गुज़िश्ता जो थे वो इस हल्के के खुसूसी जो थे वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। आज हम ना सिर्फ आपको इस हल्के के मसाइल से जो है आगाह करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि गुज़िश्ता 5 साल में
उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे ने किस तरह जो है वो यहाँ पर काम किया, यहाँ पर क्या मसाइल हल हुए, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मसाइल का अंबार जो है वो हमें दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी तादाद में। तो यहाँ के लोगों से राय रहेगी कि मौजूदा इलेक्शन जो है उसमें लोगों की जो है वो राय क्या है, किस हिसाब से वो वोट करेंगे, क्या अपने मुंतखब करदा साबका नुमाइंदे या साबका जमात जो है उनका हक जो है वो उसी जानिब होगा। तो चलिए आज हमारे साथ और हम आपको इस हल्के के मसाइल से आगाह करते हैं। आप लोगों ने अपना एक मुंतखब किया था नुमाइंदा, हल्का तो तब्दील हो गया, लेकिन इस हल्के में कोई काम नहीं हुआ। मतलब मैं देख रही हूँ कि सड़कों में चलने की जगह नहीं है, कचरे के ढेरे। आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ हमारे पास जो है वो पानी का मसला है, लाइट का मसला है, जो सारा दिन लाइट नहीं होती है। तो आई 2 घंटे के लिए आई, फिर 4 घंटे गायब हो गई। पानी का हर इलाके में तकरीबन यहाँ मसला चल रहा है। एक दिन आता है तो 2-2 हफ्ते गायब होता है। टैंकर खरीदने जाऊँ 4-4 हज़ार का 5-5 हज़ार का टैंकर, गरीब आवाम क्या करेगा? अच्छा, आप लोग के जो इतने अभी जैसे इलेक्शन चल रहे होंगे तो आपके नुमाइंदे आप लोगों के पास आ रहे होंगे ना, कि वोट मांगने के लिए आ रहे होंगे। क्या कभी इन 5 सालों में उन्होंने चक्कर लगाया आपके घरों की जानिब, आपकी गलियों में, आपके इलाकों में? पहले तो कोई चक्कर नहीं आता, जब वोटिंग आती है तो सारे ही पूछने आ जाते हैं, और जब वोट मिल जाते हैं अब सीटों पे बैठ जाते हैं, उसके बाद कोई आवाम का ख्याल नहीं करता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि हम बाकायदा ना सिर्फ गुज़िश्ता 5 सालों की जो एक कारकर्दगी है उसको नुमाया कर रहे हैं कि क्या जो है लोगों ने किस तरह काम किया। ये आप लोगों का जो हल्का है, पहले NA 244 था, अब जो है वो NA 253 हो चुका है। मुझे ये बताएं, आप लोगों ने वोट दिया, अपनी मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब किया एक बड़ी भारी अक्सरियत से, मसाइल क्या है इस इलाके के? मसाइल तो बहुत हैं। क्या क्या है मुझे बताएं। पानी का मसला सब में पहले, फिर बिजली का मसला। अभी देखो सारे नाले अब साफ हो रहे हैं इन टाइम पे, जब बारिश सर पे। बंदा क्या करेगा, अभी ना नमाजी कहीं आ सकता ना जा सकता। अच्छा, अभी हमने आपकी सड़कें देखी कि जो नालों की सफाई हो रही है वो भी सड़कों में फेंका जा रहा है कचरा। इस हवाले से आप लोगों ने कभी कंप्लेन की? जो आप लोगों के नुमाइंदे जो वोट मांगने आते हैं, आप लोगों ने उनसे कभी शिकायत की? कोई नहीं आता, वोट के बाद कोई भी नहीं आता। इन 5 सालों में आपके जो कोई इन 5 सालों में कोई भी नहीं आया? 5 साल में अब नाले साफ हो रहे हैं। अच्छा, जो लोग अभी वोट मांगने आ रहे हैं, आपने उनसे शिकायत की कि पिछले 5 सालों में कुछ नहीं किया आप लोगों ने? बस सुनते चले आते हैं सब, क्या बोले बंदा। आपका इतना बड़ा हल्का है, तकरीबन 4 लाख के करीब इस हल्के से वोटर्स हैं। MQM को आप लोगों ने वोट दे के मुंतखब किया था, भारी अक्सरियत से जीते थे यहाँ से। मुझे ये बताएं कि आपके अवामी नुमाइंदे आप लोगों के बीच में आए कभी? नहीं, कभी आज तक तो हमने तो देखा नहीं। अच्छा, आपने नहीं देखा। आपके यहाँ के इलाके का मसला क्या क्या है? मतलब हमारे इलाके में महीनों महीनों पानी नहीं आता, पानी के लिए लोग परेशान हैं। कचरे के ढेर लगे हुए सामने, हर जगह कचरा है, ना कोई सफाई का इंतजाम है। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी कंप्लेंट्स वगैरह नहीं की? ये जो मतलब MQM यहाँ से मुंतखब हुई थी, तो आपने कभी उनके जो नुमाइंदे हैं उनसे जाके बातचीत करने की कोशिश की कि भाई पानी का मसला हल कराओ, कचरे का मसला हल कराओ? पानी के लिए तो हमने बहुत एहतिजाज किया, कोई सुनता ही नहीं। यहाँ के रहने वालों तो बोलो, कोई नहीं सुनता हमारी इधर, कोई सुनने को तैयार नहीं। इधर पानी क्यों नहीं आ रहा, महीनों महीने फिल्टरों से पानी खरीद रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे पानी भर के लेके आ रहे हैं। पानी का सब में बड़ा मसला है इलाके में। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, तो हम उनसे जरा ये बात करेंगे कि अब क्या अगर वो वोट देंगे तो किस सूरत में, किस नौइयत को मद्देनजर रखते हुए देंगे, वोट कास्ट करेंगे, तो आपकी उनकी डिमांड्स ऐसी क्या होंगी कि वो उस बिना पर जो है वोट करेंगे। आप लोग क्या सोच के वोट अब कास्ट करेंगे? आप लोगों की क्या जो है अब मुतालबात ऐसे हैं कि क्या सोच के जब लोग कैंपेन करने आ रहे हैं उनसे क्या मुतालबात कर रहे हैं आप लोग? हमारे इलाके के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला है, कचरा गलाजत का ढेर, बड़ी बड़ी गलियां हैं। जिस गली के अंदर आप जाएं, गली से गुजर नहीं सकते आप। तो इसके लिए कोई लंबे चौड़े इख्तियारात की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए विल पावर चाहिए, इसके लिए ईमानदारी चाहिए, खुलूस चाहिए। अगर कोई करने वाला हो तो, लेकिन करने वाला कोई नहीं है ना। आपने ये एक ही राह लापा जाता है कि हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है। बलदियाती सिस्टम, हुकूमती सिस्टम फेल हो चुका है ना। आपने ये तो इंशाअल्लाह हम इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर सोच समझकर वोट डालेंगे ना। आपने ये यहाँ हमारे साथ एक और हजरत मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले इलेक्शन हुए, आप लोगों ने एक भारी तादाद देके वोटों की MQM को मुंतखब किया, यहाँ से उनका नुमाइंदा मुंतखब हुआ। क्या मसाइल सामने आए आपके इलाके में, क्या क्या मसाइल हैं? अव्वल तो जब से मकसद ये कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आए हैं, मेंबर्स आए हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो, कौमी असम्बली हो या काउंसलर हो, इस हल्के में तो दोबारा वोट लेने के बाद वो आए ही नहीं। जो यहाँ के मसाइल हैं, सीवरेज, वाटर वगैरह, उसको तो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। ज़ाहिरी बात है कि ये सारे जो मसाइल हैं वो इनकी अदम तवज्जो की वजह से, और सब ज़ाहिरी बात है सब अपना माल बनाने के चक्कर में।
मैं एक पार्टी का नाम नहीं लेता, हर पार्टी ने अपने मफादात को देखा है, आवाम को नहीं देखा। अच्छा, तो आपके हल्के में मतलब जो मैंने मसाइल देखे, मुझे तो कचरे का ढेर नजर आया, सड़कें आप लोगों की टूटी फूटी हैं, पानी का मसला मैं सबसे सुन रही हूँ कि पानी है, आप लोग क्या फेस कर रहे हैं? सारा फंड तो खा जाते हैं ना, कहाँ से लगाएंगे? अगर ये फंड ना खाएं या आवाम के ऊपर खर्च करें, आवाम का पैसा लेके तो ये सारे बाहर के नेशनलिटी होल्डर बन जाते हैं। सामने कचरा पड़ा हुआ है, दुकान के आगे ढेर लगा पड़े हैं कचरों के, पानी है ना कुछ आता, कभी लाइट आती है, लोड शेडिंग कितनी होती है, माल ख़राब हो जाता हमारा। कराची के जिला बस्ती की आवाम को सबसे बाशऊर आवाम कहा जाता है, सिर्फ इसकी बिना पर यह कि यहाँ की आवाम जो है जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा देती है, लेकिन यहाँ की आवाम जितनी बाशऊर है, जितना इस हल्के को, जितना इस ज़िले को जो है वो ख्वानदगी की शरह का कहा जाता है कि इसमें इजाफा है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद इस ज़िले के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ के सिर्फ अवामी नुमाइंदों की वजह से जो है वो लो हो चुका है। इस वक्त मैं हल्का एन 253 में खड़ी हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक हालत दिखा रही हूँ कि यहाँ साइड में जो है रिहायशी इलाका भी और साथ ही साथ जो है ये एक नाला है जो खास तौर पे कचरे के ढेर से भरा हुआ है। घर जो है वो बिल्कुल उसके बिल्कुल कोने पर जो है वहाँ पर घर मौजूद है, साथ ही साथ जो है वो कचरे का एक ढेर लगा हुआ है, बहुत ही बदबू है, बहुत ही ताफुन जो है वो यहाँ पूरे इलाके में फैला हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले जो है ना सिर्फ मुश्किलात में उनकी इजाफा होता है, बल्कि यहाँ पे रहने वाले जो है वो भी मुख्तलिफ मसाइल का जो है वो सामना करते हैं। पानी की किल्लत, साथ ही साथ बिजली की बंदिश, इसके अलावा दीगर मसाइल के अलावा सड़कें और कचरे का मसला जो है जिस तरह तमाम शहर में, तो यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा अरूज पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इन अवामी नुमाइंदों से, जब हमने यहाँ पे अवामी नुमाइंदों से अभी हम बातचीत करेंगे इस हवाले से, लेकिन जब हमने अवाम की राय ली यहाँ पे तो उनका कहना यही था कि दीगर हल्कों की तरह यहाँ के मसाइल भी यकसा ही हैं। साथ ही साथ किसी भी अवामी नुमाइंदे ने यहाँ पर गुज़िश्ता 5 सालों में आने की जहमत नहीं की, ना ही यहाँ के अवामी हल्के से लोगों की राय जानने की कोशिश की उनके मसाइल क्या है, ना ही उन मसाइल का हल तलाश किया गया। यहाँ पर शेख सलाहुद्दीन साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी वो हल्का एन 254 के जो है कैंडिडेट भी हैं, लेकिन उनके पुराने हल्के के हवाले से हम जरूर इस हवाले से उनकी राय हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, हम आपके पूरे हल्के से न्यू कराची और जो है नॉर्थ कराची से पूरा घूम कर आए, तमाम सेक्टर से कचरे के मसाइल जो पूरे कराची में हमें वो देखने को मिले, साथ ही साथ जो है सीवरेज का निज़ाम एक बदतरीन सूरत हाल थी, पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत थी, बिजली के हवाले से और दीगर मसाइल जो सड़कों वगैरह के होते हैं। क्या ऐसी क्या मुश्किलात थी कि सर उनकी जो शिकायत है, उनके मसाइल है, उनका अजाला क्यों नहीं हो सका? देखें, बात यह है कि हम जितने भी अराकीन असम्बली हैं, बेसिकली हमारा काम है लेजिस्लेशन का, और ऐसी लेजिस्लेशन जो कि हम फेडरल गवर्नमेंट से लेके सूबाई गवर्नमेंट तक लेके आ जाएं। अच्छा सर, अभी जिस तरह हम देख रहे हैं लोगों ने एक और शिकायत की हमसे कि जो हमारा मुंतखब करदा नुमाइंदा है वो कभी हमारे बीच में आया नहीं। 5 साल कबल जब वोट मांगने का सिलसिला था तब तो आया, लेकिन उसके अलावा हमने 5 साल में उसे कभी नहीं देखा। ये एक लोगों का, ये सिर्फ आपके हल्के के नहीं, ये तमाम हल्कों की एक आवाम निशानदेही करती है। क्या वजूहत हैं कि आप लोग अपने हल्कों में क्यों नहीं जाते? हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो यकीनन हर कोशिश होती है कि हर गली में चले जाएं, हम नहीं जा सकें, हमारे साथी चले जाएं और कहीं ना कहीं जो है वो हमारी एंट्री हो जाए। उसके बाद होता ये है कि जब हम, जैसे मेरा हल्का था पहले भी, न्यू कराची से लेकर वो हल्का होता था फेडरल एरिया तक, और फेडरल एरिया का 16 नंबर जो हमारा कार्डिक हॉस्पिटल है उधर तक था। मेरे पास 5 दिन होते थे, एक दिन मैं फेडरल एरिया में बैठता था, एक दिन मैं नॉर्थ कराची में, एक दिन नॉर्थ नाजाबाद में, एक दिन न्यू कराची में, और कुछ इजाफी जगहों पे हम बैठते थे 90 जहाँ पे अवामी मसाइल का जो है कि हमारा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अवामी मसाइल का हल होता था। अब वहाँ पे लोगों को जितना इल्म होता है वो तो आते थे हमारे पास, हम एक जगह बैठते थे। मसाइल अभी मैंने आपको बताया, आप खुद भी निशानदेही करते रहते होंगे। ज़िला बस्ती खुसूसन एक अहमियत का हामिल है, MQM के हवाले से तो गढ़ माना जाता है कि आप लोगों को यहाँ से सीटें निकालना बड़ी आसान होती है। NA 244 से ऐसे NA 253 में चेंज हुआ, अब आप NA 254 से इलेक्शन लड़े। आपको नहीं लगता कि आपकी कैंपेन जो है वो NA 253 के हालात हैं जो उसको देखते हुए कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कोई आपको यहाँ पे वोटिंग का कोई मसला होगा, मसाइल को देखते हुए आवाम आप पे ट्रस्ट करेगी? अभी देखें, ये एक मुश्किल काम है। हम पिछले 5 साल अपोजिशन में थे, अपोजिशन में रहने का बड़ा नुकसान हुआ। ये लोगों को नहीं पता। लोग पहले तो ये कहते थे कि MQM को जो है हुकूमत में रहने का शौक़ है,
एक आपने एक परसेप्शन जो है एमईकेएम का बनाया हुआ था, लेकिन हमने ये जो हुकूमत में रहने का या कोalition में या पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हम थे, तो हमें एक आसानी ये थी कि हमें कुछ ना कुछ आवाम के लिए मिल जाता था। अपोजिशन में रहते हुए हमने पहली दफ़ा अपोजिशन में रहे, यानी कि पूरे हमने 5 साल हमारे ज़ाया हो गए, ना हम फेडरल गवर्नमेंट से कुछ ला सके, ना सूबाई गवर्नमेंट से ला सके। ठीक है, बिल्कुल शेख सलाहुद्दीन साहब का जो वर्जन है वो हमारे पास बिल्कुल आ चुका है कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो गुज़िश्ता नुमाइंदे हैं वो क्यों काम नहीं कर सके, अपोजिशन में थे तो कुछ बजट वगैरह का इशू हुआ, साथ ही इख्तियारात का भी इशू हुआ, बल्दियाती कुछ काम थे जिसकी वजह से वो मसाइल हल नहीं हो सके आवाम के। लेकिन ऑफकोर्स अब जिस तरह हल्का बंदियाँ हुई हैं तो थोड़े से जिस तरह इनका NA 253 था वो NA 254 से जो है वो इलेक्शन लड़े, तो बिल्कुल अभी जो है NA 253 का हाल ये हुआ क्योंकि यहाँ से बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे जो है वो भी नॉमिनेट होंगे। PSP से भी मुस्तफ़ा कमाल का नाम देखने में आ रहा है, साथ ही साथ पीपल्स पार्टी MKM पाकिस्तान से और दीगर जमातें जो है PTI वगैरह से भी, वहाँ से भी बड़े नाम देखने में आ रहा है। देखना ये है कि जो आवाम है कराची की वो किस हिसाब से वोट करती है, क्या पुरानी क़यादत को देखते हुए उनकी कारकर्दगी को देख के वोट किया जाता है या फिर अब समझ बूझ से जिस तरह एक ट्रेंड चल पड़ा है उसको मद्देनज़र रखता हुआ या एक नई उम्मीद के मद्देनज़र जो है कि आजमा लेने वाली गुंजाइश जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो वोटिंग की जाएगी। ये तो फैसला जो है वो 25 जुलाई को ही कराची में भी होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। तो तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन फराज और जुनैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।